ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार की शिकायत करना ग्रामीणों को पड़ा भारी। प्रधान द्वारा शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध लोगों को भड़काकर फर्जी आरोप लगवा कर दिलाया जा रहा प्रार्थना पत्र, थाने से ग्रामीणों पर बनाया जा रहा दबाव। योगी सरकार में बेखौफ भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी तरीके से बिना काम कराए निकाला गया करोड़ों रुपए। ग्रामीणों ने अधिकारियों सहित ग्राम प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप। कई तालाबों और कई रास्तों तथा प्रधानमंत्री आवास आवंटन में खूब हुआ भ्रष्टाचार। लगातार 20 वर्षों से चल रही प्रधानी रसूख और पावर पैसा से समृद्ध बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले भ्रष्ट ग्राम प्रधान पर क्या होगी कार्रवाई? ग्रामीणों ने न्याय की तलाश में लगाई जिलाधिकारी से न्याय की गुहार। भ्रष्टाचार का पूरा मामला पहुंचा डीएम के संज्ञान में। देखिए बाराबंकी से ओम नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल इंडिया लाइव न्यूज में। हूं ओम नारायण अवस्थी और आज मैं मौजूद हूं जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में, जहां पर अभी आपने 4 दिन पहले एक खबर देखी थी। ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार, ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे, तहसील हैदरगढ़ में अपने बयान दिए थे। चलिए बात करते हैं उस संबंध में कि अभी प्रार्थना पत्र दिया और जैसे कि खबर भी चल रही है, अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। हाँ, मोहम्मद सोहेल कहाँ के रहने वाले हैं? वली नगर मनसारा पंचायत का रहने वाला है। अच्छा, क्या मामला है आपका? मामला यही है कि हमने जो है प्रधान के खिलाफ पत्र दिया था, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। प्रार्थना पत्र दिया था, अभी तक कोई कार्रवाई? इस संबंध में आपने खबर भी तो चलवाई थी। हाँ, खबर चलवाई थी। तो क्या हुआ? कोई अधिकारी ने कुछ आपको फोन किया या कुछ संदेश नहीं, किया? अभी तक कोई जानकारी, अभी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। ना कोई फोन आया हमारे पास। अच्छा, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। किस तरीके के आरोप थे? क्या आपके आरोप थे? क्या कहना था आपका? आरोप हमारा ये था, हमारे गांव में जो है काम सही ढंग से हुआ नहीं है। नालियां सब बजा रही हैं, प्रधान की तरफ से कोई सही काम हुआ नहीं है। इसी प्रधान के खिलाफ हमने दिया था। जो पिछली बार तो आपने बोला था कि बहुत सारी नालियां बनवाई गई हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य, रास्तों के निर्माण कार्य हुए हैं, पंचायत भवन वगैरह, तो क्या नहीं हुआ है? वो सब कागजों पे हुआ है जो है, और मौके पे कुछ नहीं हुआ है। मतलब वास्तव में धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है? धरातल पे कुछ हुआ नहीं, कागजों पे कार्रवाई मतलब काम हो गया है। हाँ, क्या कहना है आपका? जैसा कि बता रहे, क्या नाम है तुम्हारा? किस्मतुल्लाह खान। आप तो थे ना पिछली वाली खबर में? हैं? क्या हुआ अब तक? कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं, काम हम कुछ नहीं, नाली वाली सब बजाए रहे। वो पुलिस का फोन नहीं आया था? पुलिस का फोन आया था, बुलाया था हमारा लोग। किसने बुलाया था? अरे कौन शर्मा है, कौन से थाने की पुलिस ने बुलाया था? शर्मा सुधरा थाने का। हाँ, काहे के लिए बुलाया था? बुलाया था कि शाम को मुलाकात कर लियो। हाँ। कोतवाल साहब बलई ने। हाँ। अब काहे के लिए बलई में उसके बारे में नहीं पता। अच्छा, शाम को मुलाकात किस विषय में करनी है? आपने पूछा नहीं उसे? अब उनसे हम पूछा नहीं कि कहीं राय देनी ना है। हाँ। चाचा वाचा फोन गवा भी। जैसे कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके के ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि कागजों पर निर्माण कार्य हुआ, लेकिन वास्तव में धरातल पर कुछ भी नहीं उतरा। क्या कहना है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। हाँ। और आगे हम तो चाहते हैं कि इसको दिखाया जाए उच्च अधिकारी। नहीं, जो आरोप लगाए गए हैं इन लोगों द्वारा ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के, वो क्या आपकी नज़र में सही है या गलत है? सही है, आरोप नहीं, बिल्कुल सही है। वहाँ पे हम तो कह रहे हैं कि उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाए और उसमें जो भ्रष्टाचार, तो पूर्व में जांच तो हुई थी ना इसकी जांच हुई, सब क्लोजर रिपोर्ट लगा के भेज दिया, कोई कार्रवाई करता ही नहीं है। हाँ, क्यों कोई कार्रवाई नहीं करता है? क्या कैसे बात कर रहे हैं? तो आपके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं, ग्राम प्रधान सही है? नहीं, तो सबकी मिली भगत होती है। क्या मिली भगत होती है? बहुत से लोगों की मिली भगत होती है। जांच हुई, उसके अरे बाद सेक्रेटरी जाते हैं, बीडीओ जाते हैं, अन्य जांच टीम जो अधिकारी नियुक्त करते हैं वो अधिकारी जाते हैं, फिर भी जांच सही नहीं होती। नहीं होती है जांच सही। हम तो चाहते हैं क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब? सही जांच कैसे हो? हमारे हिसाब से डीएम द्वारा सही जांच कराई जाए, किसी ईमानदार और उच्च अधिकारी द्वारा सही जांच कराई। तो क्या वो जो अधिकारी गए तो वो लोग ईमानदार नहीं है? नहीं, अब हो सकते हैं, मगर हम तो वो नहीं कह सकते। मगर क्लोजर रिपोर्ट लगाने का मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब ग्राम प्रधान को क्लीन चिट दे दी गई। जी। कौन कौन से कार्य कराए गए प्रधान द्वारा? आपको जानकारी? किन किन कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया? हमारे पास बहुत सारे कागज रखे हुए हैं। हाँ। और कोई 2-4 भ्रष्टाचार इनके बताइए प्रधान के।
ग्राम प्रधान का क्या नाम है पहले ये बताइए? गुरु प्रसाद रावत। कितने सालों से प्रधान है? 20 साल से। 20 साल से यही प्रधान है? नहीं, इनकी वाइफ थी 5 साल। वाइफ का क्या नाम है? राजरानी रावत। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मंसारा की। मंसारा के रहने वाले हैं। 20 सालों से अनवरत प्रधानी कर रहे हैं। जी। तो 20 वर्ष हो गए प्रधानी करते हुए। इन 20 वर्षों में क्या सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ? धरातल पर कोई काम हुआ ही नहीं है? अरे एक नाली का पैसा 3 बार निकलवाते हैं, एक बार बनवा देते तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक नाली का पैसा 3 बार? हाँ। कैसे यार कह सकते हैं? ये चीज थोड़ी ना होती है भाई। जैसे नाली प्रस्तावित है, वो बनने वाली है, कार्य योजना में डाली गई, उसके बाद बन जाती है, उसके बाद अधिकारी जाते हैं, गुणवत्ता की चेकिंग करते हैं, कहीं पीला ईंटा नहीं लगा, मानक विरुद्ध तो नहीं है, तब जाके पैसा पास होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, कोई चेकिंग वोकिंग नहीं। हाँ, 3 बार एक नाली का पैसा। और क्या हुआ? और बहुत सारे काम है। अरे बताया ना, 2-3 तो गिनवाइए, 2-3 तो गिनवाइए। ऐसे कह देने से थोड़ी ना किसी पे आरोप लगा दिए कि आपने भ्रष्टाचार किया, ये किया, और ऐसे आरोप लगा के। भाई ग्राम प्रधान है, एक संवैधानिक पद है, जिम्मेदारी होती है ग्राम का प्रथम नागरिक और मुखिया, और उसके ऊपर इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार के आप द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसमें सत्यता भी तो झलकनी चाहिए कि वास्तव में 2-3 भ्रष्टाचार की जानकारी तो आपको है। आप देख लिए कि स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है। हाँ। वहाँ हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं, न कोई मशीन है, न कोई डॉक्टर आता है, न कोई आता है, और उसमें हर साल पैसा निकाल लिया जाता है। हर साल पैसा निकाले? हाँ, बिल्कुल निकाल लिया। आंगनबाड़ी का क्या मामला आपके गाँव में? आंगनबाड़ी हमारे गांव में आंगनबाड़ी है ही नहीं। आंगनबाड़ी भी हमारे गांव में नहीं है। और ये क्या कहते हैं, पंचायत भवन का क्या मैटर था आपका? पंचायत भवन जो है उसका भी जो है कोई आता वाता नहीं है, वहाँ बैठता नहीं है। बनाया गया है? बनाया गया है। इंटरलॉकिंग खड़ंजे और नालियां तो बहुत बनाई गई तुम्हारे गांव में, जैसा कि पिछली खबर में बताया गया, और हमने जो भी कार्य योजना की जो लिस्ट देखी तो उसमें पंचायत भवन और सबसे ज्यादा तो नालियों का विकास कार्य हुआ है, इंटरलॉकिंग का हुआ। धरातल पे नहीं हुआ, हुआ ही नहीं है। धरातल पे नहीं हुआ, कागज पे। गांव में नालियों की स्थिति क्या है? गाँव में नालिया की स्थिति ये है कि बाजार है ना, कोई सफाई करने वाला आता है। बारिश का मौसम है, देख लीजिएगा कैसा पानी भरता होगा। आज पानी भरता है, देख लीजिएगा कैसे पानी भरता होगा। शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए तुम्हारे नजरिए से? हमारे कोई दुश्मनी है प्रधान की तुम्हारे साथ? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ना हमारा उनका घर करीब में है, ना खेत बात करीब में है, तो कोई दुश्मनी। तो तुम्हारी कोई दुश्मनी उनसे? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर ये हरिजन एक्ट की बात काहे नहीं कर रहे? खाली बोल दी ना भाई। जो पिछली बार तुमने हरिजन एक्ट की बात करी, इन्होंने भी बताया कि कोई अगर आरोप लगाता है, कोई कुछ कहता है, अगर कोई ग्रामीण इनके विरोध में आवाज उठाता तो हरिजन एक्ट का क्या मैटर है इसमें? लोग दबद हैं। किसके ऊपर लगवाया? तुम्हारे ऊपर लगा हरिजन एक्ट क्या? हाँ, हमारे ऊपर ये प्रधान ने नहीं लगाया, किसी से लगवाया था हमारे ऊपर। प्रधान ने लगवाया, दूसरे ने लगवाया। जांच में जो है निकाल। मतलब प्रधान ने खुद नहीं लगाया, किसी और से तुम्हारे ऊपर लगवाया? जी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रधान ने ही लगवाया? अब कैसे कह सकते हैं, उसी बिरादरी का आदमी उसी से ज्यादा बनती अरे थी, बात तो उस चीज की नहीं है, में जो है निकाल। मतलब प्रधान ने खुद नहीं लगाया, किसी और से तुम्हारे ऊपर लगवाया। जी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रधान ने ही लगवाया? अब कैसे कह सकते हैं, उसी बिरादरी का आदमी उसी से ज्यादा बनती अरे थी, बात तो उस चीज की नहीं है, मतलब प्रधान ने लगाया नहीं, किसी और ने लगाया, तो क्या उसके खिलाफ आप भ्रष्टाचार की शिकायत दे रहे थे, इसलिए लगवाया? किस लिए लगवाया? ये हाँ, तो- इसीलिए लगवाया हाँ, होगा। अच्छा, आप देख सकते हैं जैसा कि इनका कहना है, इनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं ग्राम प्रधान पर कि जब ये भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं, पूरी तरीके से तानाशाही रवैया, शासन सुनेगा नहीं, स्थानीय प्रशासन सुनेगा नहीं। अगर ब्लॉक में जाएंगे, विकासखंड सिद्धौर का मामला है, अगर वहाँ पे जाते तो इनका जैसा कहना है कि वहाँ से भी इन्हें न्याय नहीं मिलता, उल्टे क्लीन चिट दे दी जाती है ग्राम प्रधान को, जबकि ये लोग ग्रामीण और उसी गांव के रहने वाले हैं। धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ, जैसा कि इनका कहना है, धरातल पर कोई कार्य हुआ नहीं है, कागजों पर सिर्फ कार्य करके और ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का पैसा ग्राम प्रधान द्वारा निकाल लिया गया। क्या ये न्याय संगत है? योगी सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जो कि जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार निवारण की बात करने वाली सरकार है, और उत्तर प्रदेश से कानून का राज स्थापित करना और माफिया राज को खत्म करने का दावा करने वाली सरकार है। क्या न्याय करेगी इस पर? चलिए जानते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या चाहते हैं आप इस पर? न्याय हुआ, यही कही था कि रास्ता सब बने, ऐसा नहीं कि कागज पर सब निकला दिखा। आप ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने डर नहीं लग रहा आपको? जैसा कि इन लोगों ने कहा कि जो कार्रवाई करता है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, उसके खिलाफ वो हरिजन एक्ट और दुनियादारी की कार्रवाई, आप डर नहीं लगता आपको? डर लगता है। अब उस दिन बोले थाने से बुलवा आएगा, आज फिर बोला, फिर कहा कल बुलवा आ जाए थाने से, और गांव को तैयार नहीं कि हम इनके खिलाफ बोल दें। भैया मीडिया पर आकर के ये लोग अपनी बात बता तो रहे हैं, लेकिन इनको डर भी लग रहा है, इन लोगों को डर भी लग रहा है। डर लग रहा है, बिल्कुल डर लग रहा है कि कल देखिए, आज तो बोल रहे हैं, कल कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, जो है थाने से कार्रवाई हो सकती है या कुछ भी हमारे ऊपर हो सकता है। अच्छा,
गांव की स्थिति क्या है, गांव के लोगों में क्या है स्थिति? गांव के मतलब गांव के सारे लोग खिलाफ हैं, लेकिन सामने हेलो? आके कोई बोलना हाँ। नहीं चाहता, इतना दहशत है जो लोगों में जो है। अच्छा, गांव में दहशत है, क्या चाहते हैं योगी सरकार से आप लोग? काम हुआ एक मिनट पड़ेगा विकास हो। विकास हो, गांव के लोग विकास की मांग कर रहे हैं, योगी सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना ये होगा, दिलचस्प होगा कि योगी सरकार क्या इन ग्रामीणों की आवाज़ सुनती है और क्या करती है। देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए सोशल इंडिया। नमस्कार।